हे गाइस, सत्यम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फोटोग्राफी के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डायनेमिक रेंज। अब आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इवन मैंने भी अपने किसी फोटोग्राफी टिप्स में इसका नाम लिया है। तो आखिर ये होता क्या है, इसका रोल क्या है फोटोग्राफी में, सब कुछ जानेंगे। बट उससे पहले आपको बताइए, लेट्स रो द इंट्रो। सो गाइस, डायनेमिक रेंज का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका कैमरा सेंसर किसी भी इमेज या पिक्चर के डार्क पार्ट एंड ब्राइट पार्ट की सारी इन्फॉर्मेशन को आपको बैलेंस फॉर्म में दिखाए। अब ये जो डार्क पार्ट है एंड ब्राइट पार्ट है, इसके बीच में कई वैल्यूज आते हैं। लाइक आपका हाईलाइट आता है, आपका शेडो आता है, आपका पिट टोन आता है। अब इन सारे पॉइंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ कैप्चर करना एंड एक साथ आपको दिखाना, इसको बोलते हैं डायनेमिक रेंज। ना इस डायनेमिक रेंज को हम स्टॉप्स के टर्म में डिनोट करते हैं। लाइक अगर हमको किसी को फोटोग्राफी में बताना होता है या समझाना होता है तो हम बोलते हैं कि इस इमेज में 10 स्टॉप डायनेमिक रेंज है या 15 स्टॉप डायनेमिक रेंज है। अब जो हमारी ह्यूमन आई होती है उसका डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, कैमरे से तो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अराउंड अगर मैं इसको आपको टर्म में बताऊँ तो ये होता है 20+ डायनेमिक रेंज होता है। एंड इसके ऑपोजिट जो हमारा नॉर्मल कैमरा होता है वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10 स्टॉप तक डायनेमिक रेंज देखने को मिल सकता है। अगर आप हाई एंड कैमरा यूज़ करें तो वहाँ पे आपको 15+ डायनेमिक रेंज देखने को मिल सकता है। बट हाँ, ये ह्यूमन आई के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार ब्राइट सिनेरियोज में हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो हाईलाइट एंड शेडो की इन्फॉर्मेशन को एक साथ बैलेंस फॉर्म में देख लेती है। बट इसके ऑपोजिट जो हमारा कैमरा होता है वो हाईलाइट एंड शेडो की इन्फॉर्मेशन को आपको बैलेंस फॉर्म में नहीं दिखा पाता है। या तो बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर को ओवर एक्सपोज हो जाता है, या कि जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, या फिर शेडो वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है। एक बैलेंस फॉर्म में जैसा कि हमारी ह्यूमन आई दिख रही है वैसा आपको वो दिखा नहीं पाता ना। इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि आखिर डायनेमिक रेंज को फोटोग्राफी में कैसे यूज़ किया जाए। तो अगर आप जेपेक में शूट करते हैं तो आपका कैमरा उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, यानी हाईलाइट एंड शेडो की इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से आपको दिखा नहीं पाता है बैलेंस फॉर्म में। बट अगर आप रॉ में शूट करते हो तो वहाँ पे आपके पास क्या होती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप पोस्ट प्रोसेसिंग में अपने हाईलाइट को डाउन करके या शेडो को बूस्ट करके आप बहुत हद तक नियर अबाउट जो है डायनेमिक रेंज को कवर कर सकते हो। बट कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, या फिर हमें HDR वाली इमेज चाहिए होती है जिसको हम हाई डायनेमिक रेंज वाली पिक्चर कहते हैं। उस तरह की अगर हमें पिक्चर चाहिए होती है तो वहाँ पे भी रॉ की इन्फॉर्मेशन काम नहीं आती, मीन्स आप प्रॉपर्ली उसको बैलेंस नहीं कर पाते हाईलाइट एंड शेडो की इन्फॉर्मेशन को। तो उस कंडीशन में फोटोग्राफी में एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग टेक्निक। अब एक्सपोजर ब्रैकेटिंग में हम बेसिकली करते ही हैं कि हम अपने सीन की मिनिमम 3 पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। अब 3 पिक्चर्स क्लिक करने का लॉजिक यहाँ पे ये है कि हम 3 डिफरेंट एक्सपोजर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जहाँ पे आपको एक डार्क इमेज क्लिक करनी है जिससे कि हाईलाइट की इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कर सकें, एक ब्राइट इमेज क्लिक करनी है जहाँ से हम शेडो की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकें, एंड एक आपका एक बैलेंस इमेज होगा जहाँ से हम मिड टोन की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकें। आप चाहो तो इन पिक्चर्स के बीच के एक्सपोजर के ट्रांजिशन को आप अपने हिसाब से कैमरा में सेट कर सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपके एक इमेज एंड दूसरे इमेज के बीच में एक स्टॉप का गैप हो तो आप वो भी सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो गैप हाफ स्टॉप का हो या फिर आप वो 1/3 स्टॉप का चाहते हो, आप उसको जो भी है अपने हिसाब से कैमरा में सेट कर सकते हो। एंड जब ये सारे पिक्चर्स क्लिक हो जाएंगे देन हम करेंगे इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम इन तीनों इमेज को मर्ज करके एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर देंगे, जहाँ पे आपको हाईलाइट, शेडो एंड मिड टोन की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी एंड बेसिकली हमको मिल जाएगा एक HDR पिक्चर। इन पिक्चर्स को मर्ज करने के लिए आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप या PC यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास लाइटरूम एंड फोटोशॉप का ऑप्शन होता है देखने का। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, अगर जैसे आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फ़ोन पे भी इसकी एडिटिंग बहुत इजीली कर सकते हो। आपको बस एक ऐप का यूज़ करना होगा, उसका नाम है वाइब्रेंस HDR नाम का एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप बहुत ईजी इसकी एडिटिंग कर सकते हो। अब जो डेस्कटॉप वाला एडिटिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखा दूं। बट यहाँ पे मोबाइल वाला जो पोर्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। सो आपको करना ये है कि आपको ऐप को ओपन करना है एंड जहाँ पे आपने 3 पिक्चर या 5 पिक्चर रखी है आपको उसको सेलेक्ट करना है एंड उसको बस ओपन कर देना है एंड दैट्स इट, आपका काम खत्म। अभी जो ऐप है अपने हिसाब से खुद की इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करके आपको इमेज डिलीवर कर देगा। अभी जो आपका मोबाइल वाला वर्जन है ये आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा जैसे कि आपका डेस्कटॉप वाला वर्जन आपको देता है, बट हाँ ये आपको बहुत हद तक काम इजी कर देता है। सो एक लास्ट बोनस टिप यहाँ पे ये है कि जब भी आप एक्सपोजर ब्रैकेटिंग का यूज़ करोगे तो आप ट्राइपॉड का जरूर यूज़ करना। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप 3 डिफरेंट पिक्चर्स को क्लिक कर रहे हो एंड उनके बीच में अगर हल्का फुल्का भी अगर मूवमेंट आ गया या फिर अगर अलाइनमेंट चेंज हो गया तो आप उसकी एडिटिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपकी सीन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो उस कंडीशन में आपको एक्सपोजर ब्रैकेटिंग काम नहीं करेगा। ये यहाँ पे इसकी एक लिमिटेशन है। बट हाँ, अगर आप लैंडस्केप पिक्चर क्लिक करो जहाँ पे कोई सीन या मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आप ट्राइपॉड की हेल्प से एक्सपोजर ब्रैकेटिंग कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा बनता है। इस नेक्स्ट तक के लिए बाय, पीस।